अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर ज़ीशान और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन सर्जिकल प्रोसीजर के हवाले से। और इस प्रोसीजर को सरकमसीन यानी ख़तना कहा जाता है। ख़तना यानी सरकमसीन सुन्नत रसूल भी है और ये सुन्नत इब्राहिमी भी है। पूरी दुनिया के अंदर सरकमसीन यानी ख़तने वाला प्रोसीजर मुसलमान और यहूदी लोग करवाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे गैर मुस्लिम अफराद भी मेडिकल रीजंस की वजह से सरकमसीन करवाते हैं। सरकमसीन एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें उज़्वे ख़ास के ऊपर पाई जाने वाली झिल्ली को ऑपरेशन की मदद से काट कर रिमूव किया जाता है। सरकमसीन के साथ एक तो सुन्नत रसूल अदा हो जाती है और दूसरे नंबर पर पेशाब की नाली की सफाई में आसानी रहती है और तीसरे नंबर पर बार बार पेशाब के इन्फेक्शन यानी यूटीआई के चांसेस कम से कम हो जाते हैं। और इसके अलावा ये भी देखा गया है कि जिन लोगों की सरकमसीन हो चुकी होती है उन लोगों में पेशाब की नाली का कैंसर यानी पिनाइल कैंसर के चांसेस कम हो जाते हैं। सरकमसीन रिवायती तौर पर नाइयों से करवाई जाती थी, लेकिन ये देखा गया है कि नाइयों के पास एक ही तरह के औजार पाए जाते हैं और उनकी सफाई सुथराई और स्टेरिलाइजेशन का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा जाता, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन फैलने के चांसेस होते हैं। क्योंकि अगर एक ही तरह का औजार बग़ैर किसी सफाई सुथराई और स्टेरिलाइजेशन के इस्तेमाल किया जाए तो खुदा ना खास्ता एक बच्चे का इन्फेक्शन दूसरे बच्चे में मुंतकिल हो सकता है, जिसमें बहुत ही मोहलिक बीमारियां शामिल हैं, जिसमें हेपेटाइटिस बी, सी और एड्स यानी HIV जैसी बीमारियां भी मुंतकिल हो सकती हैं। और इसके अलावा खुदा ना खास्ता ब्लीडिंग का मसला हो सकता है और कई दफ़ा ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा होती है कि ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होती। और इसके अलावा खुदा ना खास्ता पेशाब की नाली को कट लग सकता है। सरकमसीन को बज़ाहिर एक मामूली सा प्रोसीजर समझा जाता है, लेकिन अगर ये प्रोसीजर किसी बड़े हस्पताल के अंदर जहाँ पर तमाम सहूलतें मौजूद हों और माहिर सर्जन की ज़ेरे निगरानी किया जाए तब भी मुकम्मल तौर पर ख़तरात से खाली नहीं होता। छोटे बच्चों, ख़ास तौर पर 1 साल से छोटी उम्र के बच्चों का सरकमसीन सुन करके लोकल एनेस्थीसिया की मदद से किया जाता है। इसमें हम 2 तरह का मेथड इस्तेमाल करते हैं। एक प्लास्टिबेल मेथड यानी रिंग की मदद से सरकमसीन किए जाते हैं और दूसरा पट्टी वाला मेथड जिसमें ऊपर वाली स्किन को काट कर ब्लीडिंग को स्टॉप करके जज़ब होने वाले स्टिचेस लगाकर सरकमसीन किया जाता है। अगर प्लास्टिबेल यानी रिंग लगाने के बाद उसके अंदर से खुदा ना खास्ता ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए तो फिर उस सूरत में रिंग को रिमूव करके ब्लीडिंग को स्टॉप करके जज़ब होने वाले स्टिचेस लगाए जाते हैं। बाज़ केसेस में कुछ ख़ानदानी वजूहात की बिना पर एक ख़ास किस्म की बीमारी बच्चों में पाई जाती है जिसको हीमोफीलिया कहा जाता है। हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें खून के जमने की सलाहियत बिल्कुल कम होती है। खून के जमने की सलाहियत कम होने की वजह से जब भी सरकमसीन किए जाते हैं तो उसमें बच्चे की ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होती और फिर बच्चे को सफ़ेद खून या फैक्टर लगाए जाते हैं। 1 साल से बड़ी उम्र के बच्चों के सरकमसीन मुकम्मल बेहोशी में और एनेस्थेटिस्ट की निगरानी में करवाने चाहिए। बच्चे को एनेस्थीसिया देने का मकसद यही होता है कि बच्चा मुकम्मल तौर पर कंफर्टेबल हो, हाथ पाँव ना मारे और पेन और दर्द की वजह से पैनिक ना हो। और अगर खुदा ना खास्ता ब्लीडिंग वगैरह हो तो उसको आराम के साथ कंट्रोल कर लिया जाए। लेकिन एनेस्थीसिया वाले प्रोसीजर में बच्चों का माहिर एनेस्थेटिस्ट मौजूद होना ज़रूरी है, क्योंकि खुदा ना खास्ता एनेस्थीसिया से रिलेटेड बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं। मज़ीद अगर आपको किसी किस्म की मालूमात दरकार हों तो आप स्क्रीन पर दिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।